दोस्तों, हमारे जीवन में बुरा वक्त कब शुरू होता है और अच्छा वक्त कब शुरू होता है। मैंने देखा है कि कभी कभी वक्त इतना अच्छा चलता है कि हम कुछ थोड़ा सा ही करें तो भी चीज़ें ठीक होती चली जाती हैं, और कभी कभी समय ऐसा आता है कि हम बहुत जोर लगाकर चढ़ बढ़ कर भी कार्य करें तो भी चीज़ें ठीक नहीं हो पाती, बल्कि और बिगड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? आज समय वह होता है जब परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हैं। तब आप थोड़े से प्रयास से भी बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, किंतु जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, तब आपके बहुत अधिक प्रयास करने पर भी आपको बहुत कम मिलता है। इसलिए कभी हमें लगता है कि हमारा समय अच्छा चल रहा है और कभी हमें लगता है कि हमारा समय बुरा चल रहा है। पर अगर आप मेरे हिसाब से देखें तो हमारा समय हमारे जन्म के साथ अच्छा चलने लगता है और मृत्यु तक अच्छा ही चलता रहता है। ना कोई समय अच्छा होता है और ना ही कोई समय बुरा होता है। जो लोग परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, वह हमेशा अच्छे समय का अनुभव करते हैं। परंतु जो परिस्थितियों के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाते, अपने आप को बदल नहीं पाते, वह बुरे समय का अनुभव करते हैं। दोस्तों, एक राजा बहुत शक्तिशाली था। उसके पास एक बड़ा राज्य था। उसने अपने ज्योतिषियों को बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या हमारा समय अच्छा चल रहा है। ज्योतिषी ने कहा, जी महाराज, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। आप जो भी करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। यह सुनकर राजा ने आसपास के कुछ राज्यों पर चढ़ाई कर दी और उन्हें पराजित कर विजय प्राप्त की। राजा ने फिर से ज्योतिषियों को बुलवाया और उनसे पूछा, क्या हमारे विवाह के लिए अभी अच्छा समय चल रहा है। ज्योतिषियों ने कहा, जी महाराज, आपके विवाह के लिए अति उत्तम समय चल रहा है। यह सुनकर राजा ने एक दूसरे बड़े राज्य की राजकुमारी से विवाह कर लिया। इस विवाह से उस राजा को बहुत लाभ हुआ और वह राजकुमारी भी बहुत सुंदर थी। इसी प्रकार राजा ज्योतिषियों से अपने अच्छे समय के बारे में पूछता और अपने हर छोटे बड़े कार्य को उसी के हिसाब से करता था। परंतु एक दिन विदेशी आक्रमणकारियों ने देश पर हमला कर दिया। तब उस राजा ने इन ज्योतिषियों को बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या यह सही समय है उन आक्रमणकारियों से युद्ध करने का। ज्योतिषियों ने कहा, नहीं महाराज, यह समय सही नहीं है। वैसे भी वह लोग आसपास के छोटे मोटे राज्यों को लूट रहे हैं और इसे लूट कर वह वापस चले जाएंगे। इससे आप पर कोई खतरा नहीं है। राजा ने ज्योतिषियों की बात मान ली और वह आक्रमणकारी दूसरे छोटे मोटे राज्यों को लूटते रहे, उन पर कब्जा करते रहे। कुछ समय पश्चात उन आक्रमणकारियों ने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक बड़ा राज्य खड़ा कर लिया। अब उन आक्रमणकारियों की नज़र उस राजा के राज्य पर थी। राजा ने एक बार फिर से अपने ज्योतिषियों को बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या यह सही समय है उनसे सीधे युद्ध करने का। ज्योतिषियों ने कहा, जी महाराज, बिल्कुल सही समय है, आप युद्ध में विजय होंगे। आप जैसा शक्तिशाली यहाँ और कोई नहीं है। राजा ने अपने सेनापति के साथ एक बड़ी सेना को उन आक्रमणकारियों से युद्ध करने के लिए भेज दिया। उस युद्ध में राजा की हार हुई। राजा को अपने बड़े राज्य से हाथ धोना पड़ा। राजा की हार होने से उस राजा के राज्य में जगह जगह विद्रोह होने लगा। उन विद्रोहियों को दबाने के लिए राजा ने अपनी सेना को इधर उधर भेजना शुरू किया। इससे उस राजा की शक्ति बढ़ गई और वह कमजोर हो गया। इसका फायदा उठाकर आक्रमणकारियों ने राजा के राज्य पर चढ़ाई कर दी। राजा बहुत बहादुरी से लड़ा, परंतु कुछ गद्दारों की वजह से वह युद्ध हार कर वह वापस महल आ गया। उसने सोचा कि ज्योतिषियों से पूछा जाए उसके समय के बारे में कि क्या उसका समय अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है। उसने ज्योतिषियों को बुलवाया, परंतु ज्योतिषी सब भाग चुके थे। उनका कोई पता नहीं था।
उधर आक्रमणकारी उस राजा के महल तक पहुंच चुके थे। राजा के कुछ वफादार मंत्रियों ने और सैनिकों ने राजा को वहां से निकल जाने का सुझाव दिया। राजा अपने वफादार सैनिकों और मंत्रियों के साथ उस महल से एक छोटी सी सेना लेकर निकल गया। राजा को जंगल में छिप कर रहना पड़ा। एक दिन ऐसे ही छिपे हुए राजा जंगल के रास्ते से अपने सैनिकों को लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने एक आश्रम देखा तो वहां रुक गया। वह आश्रम में गया तो उसने देखा कि एक महात्मा ध्यान साधना में लीन है। जब उसने शिष्यों से पूछा तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव पिछले 7 दिन से ध्यान साधना में बैठे हैं और आज वह अपनी आंखें खोलेंगे। शाम को महात्मा ने अपनी आंखें खोली। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं सुबह से आपके ध्यान से उठने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है मेरी, क्या आप उसका समाधान करेंगे? महात्मा ने कहा, तुम पूछ सकते हो, अवश्य मैं तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करूंगा। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, मनुष्य का अच्छा समय कब शुरू होता है? महात्मा ने कहा, जब उसका जन्म होता है। राजा ने कहा, और उसका अच्छा समय कब तक चलता है? महात्मा ने कहा, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। राजा ने कहा, गुरुदेव, अगर जन्म से मृत्यु तक अच्छा समय है तो बीच बीच में दुख क्यों आता है, जिसे हम बुरा समय भी कहते हैं? फिर तो सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। महात्मा ने कहा, समय अच्छा बुरा नहीं होता, समय तो समय है। इसमें अच्छा होना या बुरा होना सब तुम्हारे हाथ में है। अच्छी और बुरी परिस्थितियां होती हैं। जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल थीं तो तुम शक्तिशाली थे। शक्ति भी 3 प्रकार की होती है, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। इनमें से कोई भी शक्ति अगर कमजोर पड़ जाए तो परिस्थितियां आपके प्रतिकूल होने लगती हैं। इसमें से भी शारीरिक और मानसिक शक्ति आवश्यक है। अगर मनुष्य अच्छा दिखाई देता है यानी वह स्वस्थ है, और वह बुद्धि से तेज है यानी उसकी मानसिक स्थिति सही है और वह चिंताग्रस्त नहीं रहता है, इन सब में भी अगर वह धनवान है तो यह दुनिया उसकी ओर खींचने लगती है। जब सब उसकी ओर खींचते हैं तो उस मनुष्य का अच्छा समय शुरू हो रहा होता है। तब वह थोड़े से प्रयास से भी अधिक प्राप्त कर सकता है। परंतु एक मनुष्य जो बीमार है, जो चिंतित है, जो दुखी है और जिसके धन की हानि हो चुकी है, अर्थात वह निर्धन हो चुका है, ऐसे मनुष्य की ओर कोई ध्यान नहीं देता, उसे सम्मान नहीं देता और उसकी कोई सुनता भी नहीं है। ऐसे मनुष्य को कुछ भी प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर उसे थोड़ा बहुत मिलता है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके प्रयास करने से उसे कुछ भी ना मिले, वह थक हार कर ही रह जाए। इसी को बुरा समय कहते हैं। राजा ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु अभी तो आपने कहा था कि मनुष्य के जन्म से उसका अच्छा समय शुरू होता है और मृत्यु तक अच्छा समय ही चलता है। फिर अभी अभी आपने अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि जीवन में परिस्थितियों के अनुरूप अच्छा बुरा समय चलता है। महात्मा ने कहा, हे राजन, मैंने पहले भी सही कहा था और बाद में भी सही कहा है। मुझे बताओ कि क्या तुम्हारा बुरा समय चल रहा है? राजा ने कहा, हाँ गुरुदेव, मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। कुछ समय पहले मैं एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। मेरे पास एक बहुत बड़ी सेना थी, परंतु आज मेरे पास एक छोटी सी सेना है और कोई राज्य मेरे पास नहीं है। क्या यह बुरा समय नहीं है? महात्मा ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, यह तो बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, बस तुम देख नहीं पा रहे हो। राजा ने कहा, गुरुदेव, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या अच्छा समय ऐसा होता है? महात्मा ने कहा, यह जानना है तो आज रात तुम्हें मेरे साथ रुकना होगा और अपनी सेना को आश्रम के बाहर रखना होगा। राजा तैयार हो गया
रात हो गई। महात्मा राजा को अपनी कुटिया में लेकर पहुंचे। महात्मा ने राजा को कुछ खाने के लिए दिया। राजा ने खा लिया और सो गया। कुछ समय पश्चात राजा को बेचैनी होने लगी। वह चिल्लाया। महात्मा उठे और कहा, क्या हुआ? राजा ने दर्द से तड़पते हुए कहा, गुरुदेव, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मैं जीवित नहीं बचूंगा। पर गुरु ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप एक ओर बैठ गए। राजा हैरान था कि महात्मा कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। राजा ने जोर से आवाज लगाई कि कोई तो उसकी आवाज सुने, पर राजा की आवाज उसके सैनिकों तक नहीं पहुंच रही थी। कोई उसके पास नहीं था। महात्मा ने कहा, मुझे बताओ राजन कि जीवन का सबसे बुरा समय कब होता है? राजा ने कहा, जब समय नहीं होता गुरुदेव, तब सबसे बुरा समय होता है। महात्मा ने राजा को एक जड़ी बूटी खिलाई, जिसे खाने के बाद राजा वापस स्वस्थ हो गया। तब महात्मा ने कहा, हे राजन, अभी तुम्हारे पास समय है, यही अच्छा समय है, अभी तुम स्वस्थ हो। यह अच्छा समय तुम्हारे पास है। तुम्हारी एक छोटी सी सेना भी है, इससे अच्छा क्या होगा? जब तक मनुष्य के पास समय है, उसका समय अच्छा ही है। राजा महात्मा के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय अच्छा समय ही होता है। बुरा समय वही होता है जब समय नहीं होता। जब तक समय है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ करने के लिए समय का होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बहुत मेहनत करने से कुछ मिलता है और कभी कभी कम मेहनत करने से बहुत मिलता है, पर कुछ भी पाने के लिए समय का होना तो बहुत ज़रूरी है। राजा को एक सबक मिला कि समय और स्वास्थ्य का होना ही बड़ी बात है, बाकी सब तो हम प्राप्त कर ही लेंगे। उस दिन के बाद से राजा ने किसी ज्योतिषी से कभी अपने अच्छे या बुरे समय के बारे में नहीं पूछा और उसने धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाया। बहुत समय लगा, परंतु वापस उसने अपने राज्य को प्राप्त किया, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त किया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम बहुत मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और हम इतने मूर्ख हैं कि कभी कभी तो खुद अपने हाथों से अपने समय को खत्म कर देना चाहते हैं, अर्थात अपने आप को खत्म कर लेना चाहते हैं, जबकि यही समय हमें वापस हमारी जिंदगी भी दे सकता है। यही समय हमें वापस हमारी शक्ति दे सकता है। जो खो गया है उसे वापस लाकर यही समय दे सकता है। अगर आप जीवित हैं, स्वस्थ हैं, तो आपका अच्छा समय चल रहा है। भले ही आज आपके पास धन नहीं है, पर समय है। इस अच्छे समय, इस अवसर को आप गंवा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। सब आपके ही हाथ में है। अच्छा समय या बुरा समय, जैसा चाहें आप इसे बना सकते हैं। सब आपकी सोच पर निर्भर होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।